फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, मतलब क्या निकालना है आपको, A31, ये आपको निकालना है। हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म क्या होती है भाई, 11th टर्म 38 गिवन है, A11 38। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। एंड 16th टर्म इज 73। अब आपको गिवन है 16th टर्म, तो 16th टर्म कितनी है भाई, 73 है, ठीक है। मतलब A16 गिवन है आपको, A16 इक्वल टू 73। A16 का एक्सपेंशन क्या होगा, A प्लस 15D, कितना हो गया बच्चों, 73, इक्वेशन नंबर 2। और AP में जब भी दो इक्वेशंस बन जाएं तो क्या करते हैं आप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से आप माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 का LHS क्या है, A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D, RHS में से RHS माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 73 माइनस 38, 73 माइनस 38। तो A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस करते हुए बताना, 5 है ना, और यहां बचेगा 3। तो A से A कैंसिल हो गया, 15D में से 10D माइनस हो गया, कितना बचा बच्चों, 5D इज इक्वल टू 35। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 35 अपॉन में 5 से कितनी बार में कैंसिल हुआ ये, 7 बार में। तो D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7, D7 आ गया है। अब D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 है A प्लस 10D, है ना। तो आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। 70 को उधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 70। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस 32। ये आपके पास A आ चुका है। आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है A31 बताइए, है ना। तो आपने बोल दिया जी A31, A31 का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है A प्लस 30D। A कितना है, माइनस का 32 प्लस 30D, D कितना आया था बच्चों, 7 आया था। तो ये हो गया माइनस 32, 7 3 जा, है ना, माइनस करने में कितना बचेगा, 10 माइनस करोगे फिर माइनस प्लस का बचेगा 178, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 210 में से 32 को माइनस किया तो 178 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है ये सवाल आपको। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड हुज सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है एपी निकाल दीजिए, है ना। थर्ड टर्म इज 16, जब थर्ड टर्म मुझे 16 दिया हुआ मतलब A3 16 दिया हुआ है, तो A3 को कैसे लिखता हूं मैं खोल के, A प्लस 2D बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। हुज सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पे सेवंथ टर्म लिखता हूं, यहां पे फिफ्थ टर्म लिखता हूं, तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म को 12 दे दूं
तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो A7 को खोल के कैसे लिखते हैं आप, A प्लस 6D, और A5 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 4D प्लस, तो A से A क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। आपने 4D को इधर भेजा, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा ये, 2D। 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू आपके पास 12/2, दैट इज इक्वल टू कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। अब D की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 1 में, तो आपने लिखा जी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया आपने, A प्लस 2D, D कितना है 6 इक्वल टू 16, क्या हो जाएगा 2 6 A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 16 माइनस 12, तो A आ गया आपके पास 4। आपसे पूछा क्या है, इसने AP बनाई है, तो AP कैसे बनती है, AP बनती है पहले आप लिखते हैं 4 मतलब A की वैल्यू, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, D को जोड़ने के बाद। D कितना आया था आपका, अगर मैं इसमें 6 जोड़ूं कितना हो जाएगा 10, फिर दोबारा 6 जोड़ दूं तो, और ये बन गई आपकी क्या AP, 4 10 16, फिर दोबारा 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 22, तो ये AP आपको बनानी थी, AP आपने बना दी। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा सवाल, 10th क्लास का भी फेवरेट सवाल माना जाता है ये, तो 9th में क्यों ना पूछा जाए, है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 10th क्लास में। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, है ना, जिस बच्चे ने AP को बना लिया, अगर AP बन गई तो सवाल में कुछ भी नहीं है, AP बनानी है। हमने वहां पे क्या देखा था अभी इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, कि 3 से कटने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने हैं। पहला नंबर कौन सा मिला था मुझे, 12 मिला था, 15 18 21, लास्ट नंबर मुझे कौन सा मिला था, 99 मिला था। सेम यहाँ पे AP बनाएंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर आपसे पूछो कितने होने चाहिए, आप मुझे ये बताइए, क्या 3 डिजिट के नंबर चालू यहां से होते हैं, है ना, उसके बाद क्या आता है 101 आता है, और ऐसे करते करते ये जाते कहां तक है, 999 तक जाते हैं। लेकिन मुझे वो नंबर ढूंढने हैं जो किससे कट जाए, 7 से। क्या 7 से सारे नंबर कटेंगे, नहीं, मुझे उनको ढूंढना है जो 7 से कटेंगे। तो बेसिक अप्रोच क्या होती है, सबसे छोटे वाले नंबर को उठाइए जो 3 डिजिट का है, उसी को 7 से डिवाइड करिए, 7 1 कम 7, कितना बचेगा 3, 7 4 जा 28, मतलब 2 फालतू आ गया। अगर ये 2 नहीं होता तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, पेपर में दिखेगा ये सवाल। तो ये 2 फालतू है, जैसे ही मैंने इसमें से 2 हटाया, तो जब मैं 100 में से इस 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कितने डिजिट के नंबर, लेकिन जो मुझे नंबर मिला वो कौन से डिजिट का है, तो मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो वो 3 डिजिट कैटेगरी में चले जाएगा। जैसे ही मैं इसमें 7 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 105। तो पहला नंबर जो कटने वाला होगा 7 से वो कौन सा होगा, 105। अब मैं नेक्स्ट नंबर निकालना चाहता हूं, तो 7 और जोड़ूंगा इसमें, कितना हो जाएगा 112। अब मैं इसमें एक नंबर 7 और जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 119। ऐसे करते करते मुझे लास्ट नंबर भी तो ढूंढना है। सेम प्रोसेस लगाइए, जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है आप उसे किससे डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, माइनस करने में कितना बचा 5। ये 5 फालतू है, तो जैसे ही मैं 5 फालतू माइनस करूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा 994। तो इस सवाल की जो AP है वो मुझे मिल चुकी है, मुझे AP यहां पे मिल चुकी है। अगर मैं AP को दोबारा से लिखूं तो मुझे मिला कि जो 7 से कटने वाला 3 डिजिट का पहला नंबर होगा वो 105 होगा, फिर कौन सा होगा 112 होगा, फिर कौन सा होगा 119 होगा,
और लास्ट में कटने वाला नंबर कौन सा है? 994 है। ठीक है, मुझे एपी मिल चुकी है। अब मुझे ये ढूंढना है ये कितने नंबर है जो 7 से कटते हैं। तो पहला नंबर कौन सा है जो 7 से कटता है 3 डिजिट का? वो है 105, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी पूछी गई है, तो डी कितना हो जाएगा? 7। मुझसे एन पूछा गया है, कितने नंबर हैं? तो एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ? ए एन। तो ए एन मुझे 994 दिया हुआ है। जब मैं इसे एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 994। तो ए मेरे पास कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी 7994। इसको मैं उधर ले जाके माइनस कर रहा हूं, तो n माइनस 1 इंटू में 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अच्छा, माइनस करने पे कितना आएगा? n माइनस 1 इंटू में 7 माइनस करने पे आएगा 889। 7 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 889 को डिवाइड करने कौन जा रहा है? 7। काटिए भाई से, 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा 49। 1 को उधर भेजिए, तो 127 प्लस 1, तो आपको मिला n की वैल्यू कितनी? 120। तो 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो किससे कट जाएंगे? 7 से कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie बिटवीन 10 एंड 250। सेम सवाल 10th क्लास में दिया हुआ है, सेम। पिछला वाला सवाल भी सेम 10th में है, और ये सवाल भी सेम 10th में है, लेकिन वहां पे 10th क्लास में ये हिंट नाम की चीज नहीं दे रहा वो आपको, है ना। 9th में वो बच्चों को नया नया सिखा रहा है, इसलिए वो आपको हिंट भी दे रहा है ना। तो आप देखिए जरा, 4 के कितने मल्टीपल हैं? तो 10 और 250 के बीच में आएंगे। तो 10 के बाद क्या आता है? 11। उसके बाद क्या आता है? 12। उसके बाद 250। तो पहला नंबर मेरे हिसाब से जो 4 से कटेगा इनके बीच में, वो कौन सा होगा? 12। 4 3 जा 12, फिर कौन सा होगा? 4 4 जा 16, फिर कौन सा होगा? 4 5 जा 20। यहां से अगर मैं ढूंढूंगा तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, जैसे ही 2 माइनस करूंगा तो मुझे लास्ट नंबर कौन सा मिल जाएगा बच्चों? 248, जो 4 से कटेगा। वही सेम एपी बन गई है, ए आ गया है 12। 4 के मल्टीपल पूछे हुए, इसलिए डी कितना आ गया है? 4। मेरे से एन इस क्वेश्चन में पूछा गया, कितने मल्टीपल से? 4 के, 10 और 250 के बीच में, और मुझे लास्ट टाइम इसमें गिवन है कितनी है? 248, जो मैंने फाइंड कर ली थी अभी। तो ए एन क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 248। अच्छा, ए कितना है मेरे पास? 12। तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है मेरे पास? 4 है, इज इक्वल टू 248। 12 को उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू में 4, तो 248 माइनस 12, तो एन माइनस 1 इंटू में 4 कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। जैसे मैं 4 को उधर भेजूंगा डिवाइड करने के लिए, वो 236 को डिवाइड करेगा। n माइनस 1 236 को डिवाइड करने जा रहा है 4, है ना। तो n माइनस 1 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। 1 को उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, 51 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से कट जाएंगे 10 और 250 के बीच में।